Yellow people, good मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट, गुड डे, गुड ईयर। आई होप तुम लोगों के साथ सब ठीक है, सब सही चल रहा है। नहीं भी चल रहा है तो वो कहता है ना कि वक्त को भी थोड़ा वक्त देना पड़ता है, समथिंग लाइक दैट। जो भी एक है, वेलकम टू टेक्नोलॉजी विद तनुव्रत। इस चैनल पे हम हर उस चीज़ के बारे में बात करते हैं, मोस्टली ऑन टेक्नोलॉजी टर्म्स, जहाँ पे देयर इज़ समथिंग जो मैंने नया सीखा है, कुछ ऐसा जो मैं सीख रही हूँ, सीख चुकी हूँ, जिसके बारे में मुझे लगता है बात करनी चाहिए। रेलेवेंट टू टेक्नोलॉजी फील्ड इज़ वॉट यू विल फाइंड हियर, एंड आई वेलकम यू ऑल टू माई प्लेस स्पेस, टू माई होम। इस सीरीज़ में AI 900 में हम AI 900 का जो इट्स बेसिकली AI 900 माइक्रोसॉफ्ट का एक एग्ज़ाम है, और हम उसके बारे में, उसके जो यूनिट्स हैं उसको कवर कर रहे हैं। आज के हम बात कर रहे हैं, अगर तुम वो एग्ज़ाम खोलोगे, पहला ब्लॉक, पहली यूनिट, पहला ब्लॉक की पहली यूनिट के बारे में हम बात कर रहे हैं, जिसमें वी आर टॉकिंग अबाउट कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तुम्हारा हर उस सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, हर उस सॉफ्टवेयर के बारे में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हर उस सॉफ्टवेयर को रेफ़र करता है जहाँ पे वो सॉफ्टवेयर एक ह्यूमन के बिहेवियर को इमिटेट करता है या करती है। ठीक है, अब वो ह्यूमन का बिहेवियर क्या हो सकता है? ह्यूमन का बिहेवियर ये हो सकता है कि वो दूर से देख के बता पा रहा है कि ये स्काई है या ओशियन है, ऑल्दो दोनों ब्लू हैं। एक ह्यूमन ये देख के बता सकता है कि अच्छा, ये जो डॉक्यूमेंट है, ये जो मेरे पास फॉर्म पड़ा है, इसमें नाम क्या लिखा हुआ है, क्लास क्या लिखी हुई है, एज क्या लिखा हुआ है, जेंडर क्या लिखा हुआ है। ठीक है, एक ह्यूमन बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स को पढ़ के उससे नॉलेज माइन कर सकता है, उससे पता कर सकता है कि अच्छा, इसमें क्या नॉलेज, क्या फाइनली बात हो रही है, क्या मुझे इससे रेलेवेंस चाहिए। एक ह्यूमन को अगर मैं एक इमेजिनेटिव चीज़ करने को बोलूँ तो वो भी कर सकता है। ठीक है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो होती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या AI तुम्हारी हर वो चीज़ है जो कि ह्यूमन के बिहेवियर को इमिटेट करती है। ठीक है, इसीलिए भी इसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोला जाता है। अब इसके जो वर्कलोड्स होते हैं, इसके कुछ की कंपोनेंट्स होते हैं, जिसके बारे में वी विल टॉक फर्दर। अब कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं? सबसे पहला आता है तुम्हारा मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग तुम्हारा क्या बोलती है? मशीन लर्निंग बोलती है कि मशीन लर्निंग तुम्हारी बोलती है कि मेरे पास एक प्रोग्राम है, जिसको मेरे पास पुराना कुछ बहुत सारा डेटा पड़ा हुआ है, उसके बेसिस पे मैं उस प्रोग्राम को ट्रेन कर रही हूँ, और अब मेरा जो नया डेटा आएगा वो पुराना डेटा के हिसाब से मुझे बताए कि नए डेटा का आउटपुट क्या आएगा। दैट इज़ वॉट मशीन लर्निंग इज़ ऑल अबाउट। कंप्यूटर विजन में हम क्या करते हैं? कंप्यूटर विजन में हम जो हमारी इमेजेस हैं, ठीक है, या जो हमारी वीडियोस हैं, उन्हें हम इंटरप्रेट कर पाते हैं। मतलब AI अगर तुम्हारी इमेजेस को और वीडियोस को इंटरप्रेट कर पा रहा है तो दैट इज़ नोन एज कंप्यूटर विजन। जैसे कि तुमने एक इमेज दी, तुमने उसे बोला कि इसमें कितने लोग हैं जो बैठे हैं, कितने लोग हैं जो खड़े हैं, अगर वो बता पा रहा है, दैट इज़ कंप्यूटर विजन। अगर तुमने एक डॉक्यूमेंट दिया जिसमें कुछ टेक्स्ट पड़ा है, तुम बोल रहे हो कि ये टेक्स्ट इससे निकाल के ला के मुझे दे, दैट इज़ कंप्यूटर विजन। जैसे तुम आजकल अगर फ़ोन पे कोई फ़ोटो है, उस पर बहुत देर प्रेस करोगे तो वो तुम्हें बोल देगा एक्सट्रैक्ट टेक्स्ट, ऐसे करके आता है, दैट इज़ कंप्यूटर विजन। अगर तुमने कोई इमेज दी और तुम बोल रहे हो कि यार इस इमेज का मुझे समरी निकाल के दो, या इस इमेज के लिए मुझे एक वो दो, एक हेडलाइन बना के दो, दैट इज़ कंप्यूटर विजन। अगर तुम बोलते हो कि मेरा ये ऑब्जेक्ट यहाँ है, दूसरा ऑब्जेक्ट यहाँ है, इनके बीच में कितना डिस्टेंस होगा, अगर वो कैलकुलेट कर पा रहा है, दैट इज़ कंप्यूटर विजन। जहाँ पे भी हम इमेजेस, वीडियोस, अगर तुम वीडियोस उसे बोल रहे हो कि अच्छा, ये मेरी वीडियो है, इस वीडियो को समझ के मुझे बता कि इसमें क्या हो रहा है, अच्छा इसमें कोई ऐसा ही, जहाँ पे भी तुम्हारा इमेजेस, वीडियोस या कोई भी चीज़ जो कैमरा से रिलेटेड है, उसको समझने की क्षमता अगर किसी सॉफ्टवेयर में है तो वो कंप्यूटर विजन का पार्ट है। ठीक है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग क्या होती है? नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग ये बोलता है कि अगर मेरा सॉफ्टवेयर मुझसे बात कर पा रहा है, मैं जो सवाल पूछ रही हूँ उस सवाल का मुझे जवाब दे पा रहा है, वो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग है। ठीक है,
मतलब ह्यूमन के रिटन या स्पोकन लैंग्वेज को अगर वो समझ सकता है सॉफ्टवेयर, दैट इज़ नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। डॉक्यूमेंट इंटेलिजेंस क्या बोलता है कि अगर तुम्हारे पास बहुत सारे फॉर्म्स पड़े हैं, तुम्हारे पास डॉक्यूमेंट्स पड़े हैं, और वो उन डॉक्यूमेंट से इनको अंडरस्टैंड कर पा रहा है या उस डॉक्यूमेंट को एनालाइज कर पा रहा है, या अगर तुमने 10 डॉक्यूमेंट्स दिए हैं और वो उन डॉक्यूमेंट्स को क्लासीफाई कर पा रहा है, ये सारी चीज़ें जो होती हैं, ये सारी किस में आती हैं, ये तुम्हारी डॉक्यूमेंट इंटेलिजेंस में आती है, जहाँ वो डॉक्यूमेंट पे काम कर पा रहा है। डॉक्यूमेंट के डेटा को एक्सट्रैक्ट तक तो कर रहा है वो, बट मेजर जो उसका फोकस है वो डॉक्यूमेंट पे है। वो हो गया तुम्हारा डॉक्यूमेंट इंटेलिजेंस। नॉलेज माइनिंग तुम्हारा बोलता है कि मेरा ये डॉक्यूमेंट है, इस डॉक्यूमेंट में जो डेटा पढ़ा है तुम उसको समझो। जहाँ डॉक्यूमेंट के बारे में बात हो रही है वहाँ पे हम डॉक्यूमेंट इंटेलिजेंस पे जाते हैं। जहाँ डॉक्यूमेंट में पढ़े डेटा पे उसे समझने पे बात आती है, उसे हम नॉलेज माइनिंग कहते हैं। जनरेटिव एआई वो होता है जहाँ पे अगर तुम्हारा सॉफ्टवेयर कोई नया कंटेंट ही जनरेट कर पा रहा है जो एग्जिस्ट नहीं करता, मतलब उस पर मान लो कहीं पे तुमने बोला कि अच्छा जो ट्री होती है, ट्रीज़ जो होते हैं वो ग्रीन कलर के होते हैं। अब तुम बोलो क्या मेरे लिए एक ऐसा ट्री बना जो ह्यूमन के जैसा दिखता हो, जिसके लाल कलर के पत्ते हो और जिसमें मैंगो उगता हो। ऐसा तो एग्जिस्ट नहीं करता। बट अगर तुम्हें ओरिजिनल कुछ कंटेंट जनरेट करवाना है तो दैट इज़ नोन एज जनरेटिव एआई। अब हम ज़रा इनको डिफरेंसेस के हिसाब से समझ लेते हैं कि इनमें डिफरेंसेस क्या हैं। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक कोर कंपोनेंट होता है मशीन लर्निंग, पर ये दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये बोलता है कि मेरे ह्यूमन के बिहेवियर को इमिटेट करो। वो ह्यूमन का जो बिहेवियर है, ठीक है, वो बोलता है उसे इमिटेट करो। मशीन लर्निंग बोलते हैं कि मेरा एक बॉक्स है, मेरा एक प्रोग्राम है, जिसे मैं मॉडल भी बोल रही हूँ, इसको तुम ट्रेन करो पुराने डेटा पे ताकि ये मुझे न्यू डेटा ला के दे सके या न्यू प्रिडिक्शंस कर सके मेरे डेटा पे। ठीक है, इस ह्यूमन बिहेवियर को इमिटेट करने के लिए ज़रूरी नहीं होता है कि मेरे पास पुराना डेटा हो और मैं उसके बेसिस पे नए डेटा पे प्रिडिक्शंस करवाऊँ। ठीक है, अगर मैं एक एल्गोरिदम लिखती हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हारा डेप्थ फर्स्ट सर्च है, ठीक है, या ब्रेथ फर्स्ट सर्च है, या कोई तुमने कंप्यूटर की एल्गोरिदम यूज़ करी है जहाँ पे तुमने एक सेट डिफाइंड ऑफ रूल्स दिए हुए हैं कि ऐसा है तो ऐसा है, ऐसा है तो ऐसा है, ये सारी चीज़ें होती हैं, ये एल्गोरिदम है, इसके बेसिस पे अब तुम प्रिडिक्शन कर लो या जो भी तुम्हें करना है। जहाँ तुम्हारे पास तुमने पुराने डेटा पे उस मॉडल को ट्रेन नहीं करा है, जहाँ तुमने सिर्फ एक कोड, जैसे अगर मैंने अगर मान लो मैं अगर तुमसे ऐसे बोलूँ कि अगर मैंने एक प्रोग्राम बनाया है जो इवन ऑड का डिफरेंस बता पा रहा है, और मैंने उसको उसमें एल्गोरिदम लिख दी है और वो मुझे इवन ऑड में डिफरेंस बता पा रहा है और मैंने रूल्स बता दिए हैं, तो वो भी एक तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पार्ट हो जाता है। मतलब ये तो बहुत बेसिक हो जाएगा, बट अगर जैसे क्लासिफिकेशन के लिए भी मैंने एक डेप्थ फर्स्ट सर्च की एल्गोरिदम लिखी हुई है या ब्रेथ फर्स्ट के जो भी करा हुआ है, मैंने एक एल्गोरिदम लिखी हुई है, मेरे पास एक प्री डिफाइंड सेट ऑफ रूल्स हैं और मैं उन प्री डिफाइंड रूल्स और एल्गोरिदम के बेसिस पे प्रिडिक्शंस कर रही हूँ, या मैं ह्यूमन का बिहेवियर इमिटेट कर रही हूँ, मैं कंप्यूटर विजन कर रही हूँ, तो वो मेरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है विदाउट एनी मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग तब बोला जाता है जब वो पुराने डेटा पे उस मॉडल को ट्रेन किया गया है। ट्रेन करना मतलब कि तुमने वो डेटा दिया, उससे तुमने आउटपुट, उससे उसे उसमें तुमने ट्रेन में हम क्या करते हैं, हमारा एक डेटा होता है बहुत सारा, हम उसमें क्या करते हैं आधा डेटा लेते हैं, आधा डेटा से उसको ट्रेन करते हैं कि देख ये है, ये तू समझ ले। फिर मैं उसके आधे डेटा से उसका टेस्ट करती हूँ कि भाई तूने ये सही समझा या नहीं समझा। अगर मुझे लगता है उसने गलत समझा तो मैं उसके कुछ पैरामीटर्स बदलती हूँ, मैं चीज़ें करती हूँ ताकि वो बॉक्स जो है वो अपने हिसाब से वो नया डेटा जब आए तो प्रिडिक्ट कर पाए। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बहुत टाइम ऐसा तुम्हें लगेगा कि मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेम है, बट सेम नहीं है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर विद और विदाउट मशीन लर्निंग जो ह्यूमन बिहेवियर को इमिटेट कर पाए। मशीन लर्निंग वो है जहाँ पे तुम्हारे पास एक मॉडल है, तुम उसे पुराने डेटा पे ट्रेन कर रहे हो और तुम्हारा नया डेटा पे तुम प्रिडिक्शन कर पा रहे हो पुराने डेटा पे फर्दर बहुत सारी ट्रेनिंग करने के बाद।
दैट इज़ मशीन लर्निंग। ठीक है, अब हम आते हैं कंप्यूटर विजन। अब हम कंप्यूटर विजन तो तुम समझ गए, जहाँ पे भी इमेज को प्रोसेस करना है और समझना है, दैट इज़ कंप्यूटर विजन। अब नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में और जनरेटिव एआई में क्या फ़र्क है? नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में तुम ह्यूमन को, मतलब मैं हिंदी में सवाल पूछ रही हूँ, तुम हिंदी में जवाब दे पा रहे हो। अगर मैं तुमसे ये बोलूँ कि भाई हिंदी और इंग्लिश को मिक्स करके और फ्रेंच को मिक्स करके एक नई लैंग्वेज बनाओ, वो एनएलपी नहीं कर पाएगा। जहाँ इमेजिनेशन इंक्लूड हो जाती है, जहाँ तुम एग्जिस्टिंग चीज़ों से एकदम ही नई चीज़ बना रहे हो, दैट इज़ जनरेटिव एआई। जहाँ तुम ह्यूमन के सिर्फ को टेक्स्ट को अंडरस्टैंड कर रहे हो, या उसने जो बोला है वो तुम अंडरस्टैंड कर पा रहे हो, दैट इज़ एनएलपी। ठीक है, यहाँ पे तुम कुछ नया नहीं जनरेट कर रहे हो। फिर हमारे पास आता है, तीसरा आता है डॉक्यूमेंट इंटेलिजेंस और नॉलेज माइनिंग। डॉक्यूमेंट इंटेलिजेंस में क्या होता है? डॉक्यूमेंट इंटेलिजेंस में तुम काफ़ी हद तक कंप्यूटर विजन का यूज़ करते हो। तुम कंप्यूटर विजन में एक आता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, जहाँ पे तुम कैरेक्टर्स रिकॉग्नाइज करवा रहे हो, तुम फॉर्म्स लेके आ रहे हो, तुम फॉर्म्स को तुम क्लासिफिकेशन कर रहे हो, तुम क्लासिफिकेशन के एल्गोरिदम यूज़ कर रहे हो, तुम बोल रहे हो कि अच्छा इस तरीके का डॉक्यूमेंट है तो तो ये फॉर्म है, अगर इस तरीके का डॉक्यूमेंट है तो ये एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है। जहाँ तुम क्लासिफिकेशन कर रहे हो, या तुम्हारे पास अगर फॉर्म आ गया, तुम उससे नेम एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, सारी चीज़ों से नेम एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, तुम एक्सेल बना रहे हो, दैट इज़ ऑल डॉक्यूमेंट इंटेलिजेंस। जहाँ पे तुम उस टेक्स्ट को समझ के उस पर एनालिसिस कर रहे हो और उस पर फर्दर प्रिडिक्शंस कर रहे हो, दैट इज़ पार्ट ऑफ नॉलेज माइनिंग। तो अगर तुम देखोगे तो नॉलेज माइनिंग में हम बोलते हैं कि यार मशीन लर्निंग का अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग यूज़ होती है, जबकि डॉक्यूमेंट इंटेलिजेंस में मशीन लर्निंग यूज़ होती है और इसमें जो होती है वो सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग यूज़ हो जाती है। ठीक है, इसमें देर इज़ मोर एनालिसिस टू इट। इसमें तुम डेटा के साथ ज़्यादा खेल रहे हो, इसमें तुम डॉक्यूमेंट के साथ ज़्यादा खेल रहे हो। ठीक है, तो ये हमारे जो हैं, ये हमारे इनिशियल जो 6 कंपोनेंट्स हैं, दीज आर द 6 कंपोनेंट्स। अगर हम इसको समराइज़ करें, हम बोलेंगे कि यार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हर वो चीज़ है जो ह्यूमन के बिहेवियर को इमिटेट कर दे। उसके लिए उसको पुराना डेटा देना ज़रूरी है या नहीं है, वो नहीं है। उसको अगर मैंने एक एल्गोरिथम दे दिया, सेट ऑफ रूल्स दे दिया और वो ह्यूमन बिहेवियर इमिटेट कर पा रही है, तो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। मशीन लर्निंग होती है जब हम एक मॉडल को ट्रेन करते हैं पुराने डेटा पे और हम उससे नए प्रिडिक्शंस करवा रहे होते हैं। ठीक है, दैट इज़ मशीन लर्निंग। कंप्यूटर, ठीक है, अब कंप्यूटर विजन क्या है? कंप्यूटर विजन में तुम बेसिकली इमेजेस के साथ खेल रहे हो। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में जो एग्जिस्टिंग तुम्हें पता है उसके हिसाब से तुम रिटन और स्पोकन कॉन्वर्जेसन कर रहे हो। मतलब तुमने सवाल पूछा, उसने जवाब दिया, तुमने टेक्स्ट दिया, उसने तुम्हें टेक्स्ट में आंसर दे दिया, वो तुम्हारी जो तुमने टेक्स्ट टाइप किया है वो टेक्स्ट समझ पा रहा है, इस नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। जैसे अगर तुम नॉर्मल कंप्यूटर का कोड करोगे तो हाई के बाद हेलो अगर तुम्हें जवाब देना है तो तुम बाकायदा उसे हार्ड कोड करोगे कि हाय हेलो ये पूछा है तो तुम ये सवाल पूछो। अगर वो तुमसे पूछ रहा है व्हाट इज़ कंप्यूटर विजन, तो इसका आंसर ये होगा या ये होगा या ये होगा। एनएलपी में क्या है, वो तुम उसे ट्रेन कर देते हो कि यार उसने अगर ये पूछा है तो तुझे यहाँ पे जाना है, इससे एक्सट्रैक्ट करना है डेटा, इससे तुझे रिजल्ट लेके आना है। डॉक्यूमेंट इंटेलिजेंस में अगेन क्या है कि तुम्हारे पास बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, उनको मैनेज करना जहाँ पे आता है वहाँ पे हम डॉक्यूमेंट इंटेलिजेंस बोलते हैं। अगर ये यहाँ पे बोल रहे हैं कि हम उसे प्रोसेस भी कर रहे हैं, तो हाँ मैनेज कर रहे हैं, प्रोसेस कर रहे हैं, हम उसका डेटा समझ लेके आ रहे हैं, हम उसे एक्सट्रैक्ट करके उसको कहीं सेव कर रहे हैं या हम कुछ भी कर रहे हैं उसके साथ, दैट इज़ डॉक्यूमेंट इंटेलिजेंस। नॉलेज माइनिंग में क्या है कि हमारे पास बहुत सारा अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है और हम उससे उस डेटा को समझ रहे हैं कि उस डेटा में क्या हो रहा है। ठीक है, जनरेटिव एआई इज़ अगेन जहाँ पे तुम्हारा नया कंटेंट जनरेट कर रहे हो। ठीक है, तुम इमेजिनेशन कर पा रहे हो उसके साथ, दैट इज़ व्हाट इट इज़। आई होप तुम्हें बेसिक अंडरस्टैंडिंग हुई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। एंड विद दिस यूनिट 1 ऑफ दिस ब्लॉग गेट्स कम्प्लीटेड। हम इसकी नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे ऑन यूनिट 2, प्रॉब्ली देन नेक्स्ट ऑन यूनिट 3, एंड आई होप दिस सीरीज हेल्प्स यू इन क्लियरिंग तुम्हारा AI 900 का एग्ज़ाम एंड ऑल्सो गेटिंग टू नो कि AI की दुनिया में क्या चल रहा है।
विद दैट, थैंक यू सो मच. कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बिलो एंड विल गेट बैक टू यू. बाय बाय. हैव अ गुड डे.